नाजरीन, साबिक DGI-SI लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल फैज हमीद को फौजी अदालत ने 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुना दी है। 12 अगस्त 2024 को इनका कोर्ट मार्शल स्टार्ट होता है फैज हमीद का, और आज 15 माह बाद साबिक DGI-SI फैज हमीद का फैसला सुनाया जाता है। और फैसला ये आता है कि इन्हें 14 साल की कैद बमुशक्कत सजा सुनाई जाए और वो ये सजा काटे। इन पर 4 जो बुनियादी तौर पर इल्जामात साबित हुए हैं वो आपको इस वीडियो में एक एक करके बताते हैं। पहला जो इन पर इल्जाम साबित होता है वो ये साबित होता है कि इन्होंने बतौर फौजी, बतौर DGI-SI रहते हुए इन्होंने सियासत में मुदाखलत की। वो सियासत थी इमरान खान साहब की, हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, उसमें इन्होंने मुदाखलत की। नंबर 2 जो इन पर इल्जाम साबित होता है वो ये होता है कि इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। इन्होंने ये दूसरा इन पर ये जो इल्जाम साबित होता है जिसकी बिना पर इन्हें 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। ये तकरीबन ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट जो था वो शायद साइफर वाला मामला था, शायद साइफर लहराने का मामला इन्हीं का प्लान था, जिसकी वजह से आज फौजी अदालत ने इन्हें 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुनाई है। नंबर 3 पर जो इन पर इल्जाम साबित होता है और आयद होता है वो ये था कि इख्तियारात और सरकारी वसाइल का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया। बतौर DGI-SI होते हुए, बतौर फौजी होते हुए इन्होंने न सिर्फ सियासत में मुदाखलत की बल्कि सरकारी वसाइल का भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया। ये फौजी अदालत ने फैसला किया है, जो तीसरा इल्जाम था। नंबर 4 जो इन पर इल्जाम लगा था वो ये था कि लोगों को नाजायज नुकसान पहुंचाया इन्होंने, यानी 9 मई के केसेस में भी ये मुलव्विस थे। न सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान की शोहदा की तजलील की बल्कि इन्होंने नाजायज लोगों को नुकसान भी पहुंचाया। ये फैसला है फौजी अदालत का, कोर्ट मार्शल के बाद ये फैसला है। ये 4 बुनियादी तौर पर बड़े इल्जाम थे जो DGI-SI फैज हमीद पर लगाए गए। अब सवाल ये बनता है कि अकेले DGI-SI फैज हमीद तो इस केस में मुलविस नहीं थे, बल्कि इनके साथ जनरल बाजवा भी मौजूद थे, इमरान खान साहब भी मौजूद थे, और अर्ली बात कर ले थोड़ी सी तो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब भी मौजूद थे। यानी ये 4 एक लोगों का टोला पूरा था। क्या फैज हमीद के अलावा कमर जावेद बाजवा पर भी ट्रायल होंगे, फौजी अदालत में केसेस चलेंगे, इमरान खान साहब पर भी चलेंगे या साकिब निसार पर भी चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये अभी नहीं मामला सामने आया। मगर अब सवाल तो ये पक्का बनता है कि अगर फैज हमीद साहब जो कि इसी टोले के एक हिस्सा थे, इन पर तो केस चलाया गया, क्या इमरान खान साहब पर केस चलेगा फौजी अदालत में? क्या फिर कमर जावेद बाजवा साहब पर यह केस चलेगा या नहीं चलेगा? ये फैसला आना बाकी है। मगर फिलहाल जो फैसला आया है वो ये है कि DGI-SI साबिक जो थे लेफ्टिनेंट रिटायर्ड जनरल फैज हमीद को 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा सुना दी गई है। सीनियर सियासतदान और सीनियर लोग जो थे पाकिस्तान में, वो कहते थे किसी भी चीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो कि बाद में आपके गले की हड्डी बन जाए। आज वही हुआ और उसी का सिला, उसी का खमियाजा भुगतना पड़ा है जनरल फैज हमीद को, जो उन्होंने पहले किया था। यानी सियासत में मुदाखलत एक फौजी होकर आपने इतनी ज्यादा कर डाली कि फौजियों को खुद फौजियों का एहतसाब करना पड़ा, और आज फौजियों ने फौजियों का एहतसाब किया और लोगों के सामने जो सच था वो आया। बहरहाल ये आप लोगों की क्या राय है इस पर, इस फैसले पर, और आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए था? फीडबैक अपना जरूर दें। अल्लाह निगहबान।